हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था लिन के कहने पर पोर उसे सिक्योरिटी की जॉब के लिए ऑफर कर देता है। लिन तो खुश थी, बट यहाँ पर टीन और टेनिया दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब लिन घर पहुँचती है और रीच को मालूम पड़ता है कि लिन ने पोर से सिक्योरिटी की जॉब के लिए डिमांड की है, तो वो खुद ही शॉक में रहती है और उसे रीज़न पूछती है। टीन उसे बताती है कि अगर वो ये सिक्योरिटी की जॉब करती है तो बदले में उसे घर, गाड़ी और बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं और उसे किसी की मिस्ट्रेस भी नहीं बनना पड़ेगा, तो इस वजह से उसने सिक्योरिटी की जॉब के लिए डिमांड की थी। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है लिन को कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा हाउस ऑफर होता है और वो वहाँ पर रहने के लिए आई थी। मैक उसे साथ में लेकर आया था। यहाँ पर मैक एक सर्वेंट से उसे इंट्रोड्यूस करवाता है और साथ ही ये भी बताता है कि पोर ने इसे पर्सनली उसके देखभाल के लिए हायर किया है। तभी वहाँ पर पोर का कॉल आता है, जहाँ पर पोर लिन से पूछता है कि उसे घर कैसा लगा। लिन बताती है कि घर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया। पोर का कहना रहता है कि अगर आगे तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे याद ज़रूर करना। मैक जाने से पहले लिन को गाड़ी की चाबी देते जाता है, जैसे कि कंपनी की तरफ से कहा गया था कि उसे गाड़ी भी मिलेगी। नेक्स्ट सीन में मैक को दिखाया जाता है उसकी ड्रीम गर्ल आज उसके सामने बैठी हुई रहती है, तो उसे बड़े प्यार से सारे काम समझा रहा होता है। तभी वहाँ पर बेंटन की एंट्री होती है। उसे भी मालूम पड़ चुका था कि लिन ऑफिस आ चुकी है और वो काम कर रही है, तो वो भी उसे समझाने के लिए आता है। तभी वहाँ पर पोर की भी एंट्री हो जाती है और वो लिन से पूछता है कि उसका फर्स्ट डे है, उसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो उसे बता सकती है। बट लिन का कहना रहता है कि मैक ने उसे सब कुछ समझा दिया है। तभी वहाँ पर टेनिया की एंट्री होती है, जो अपने फियांसे के पास आई हुई रहती है और उसे मालूम पड़ता है कि लिन उसके ही फियांसे के ऑफिस में आ चुकी है, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और टेबल पे रखी हुई फाइल को फेंक कर वहाँ से चली जाती है। लिन सारी फाइल को उठाने लगती है, जिस पर पोर का कहना रहता है कि तुम इन सब कामों के लिए नहीं बनी हो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम उठा लेंगे। और यहाँ पर दिखाया जाता है लिन सही मायनों में अपनी ब्यूटी का यूज़ कर रही होती है और अपने बॉस से ही अपना सारा काम करवा रही होती है। टेनिया को जो मालूम पड़ता है कि उसके फियांसे ने लिन को एक हाउस ऑफर किया है, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और वहाँ पर जाती है। बट यहाँ पर सर्वेंट उसे अंदर जाने से मना करती है, जिस पर टेनिया बताती है कि वो उसके बॉस की फियांसे उसे अंदर जाने दे। सर्वेंट कहती है कि आपके फियांसे ने मुझे मना किया है और कहा है कि ब्यूटी लिन को अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। बट यहाँ पर टेनिया कहाँ किसी की सुनने वाली है, वो अंदर जाकर के डोर को बंद कर देती है और लिन की जितनी भी सारी चीज़ें रहती है सब फेंकने लगती है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है वो लिन की फ़ोटो उठाती है और उसे ज़मीन पर पटक देती है और कहती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। साथ ही बालकनी से वो उसके सारे कपड़े भी फेंक रही होती है, जिस पर सर्वेंट उसे मना करती है ऐसा करने के लिए और बताती है कि अगर आप ऐसा करेंगी तो मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन टेनिया को कहाँ किसी की परवाह थी। इधर सर्वेंट के थ्रू पोर को भी मालूम पड़ जाता है कि किस तरह टेनिया लिन के घर पर आकर के हंगामा मचा रही है, तो वो फौरन जाता है ताकि वो टेनिया को काम डाउन करा सके। अब यहाँ पर लिन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी और साथ ही सैड फील करती है और अपने पास्ट के भी बारे में सोचती है। जब वो छोटी थी तो वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी, सारे लोग उसे परेशान किया करते थे, वो उन लोग के सामने कमज़ोर बन जाती थी। इसी वजह से उसने डिसाइड किया था कि वो कभी किसी के सामने कमज़ोर नहीं बनेगी, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी ताकि कोई भी उसे परेशान ना करने पाए। लिन यही सारी बातें सोच रही होती है, तभी वहाँ पर टिन की एंट्री होती है। उसने मास्क पहना था, इस वजह से लिन उसे पहचान नहीं पाती है और रीज़न पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। टिन उसे बताता है कि वो उसके बॉस से मिलने के लिए आया है।
जिस पर लिन उसे कहती है बट बॉस तो किसी काम की वजह से यहाँ से चले गए हैं, अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम मुझे बता सकते हो। जिस पर लिन उसे पूछने लगता है कि बताओ कंपनी में तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा गया। लिन तो शॉक्ड में रहती है, बट यहाँ पर टीन बहुत ही यूनिक तरीके से बात करता है और उससे कहता है कि तुम्हें कंपनी में काम करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी खूबसूरती ही तो बहुत ज़्यादा है, तुम इसी से ही कुछ भी कर सकती हो, तो तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है। ये बातें सुनने के बाद लिन तो शॉक्ड रहती है और वो टीन से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह से बात करने के लिए, मेरी लाइफ है, मैं जिस तरह जीना चाहूँ जी सकती हूँ, तुम होते कौन हो इंटरफेयर करने वाले। तभी वहाँ पर मैक की एंट्री होती है और टीन को वहाँ पर देख करके उसे ऐसा फील होने लगता है कि वो लिन को छेड़ रहा है, तो इस वजह से वो उसके साथ फाइट करने वाला रहता है। बट लिन उसे मना करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लिन वहाँ से जाता तो है बट वो लिन को गुस्से में देखकर जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में टैनिया को दिखाया जाता है जो पोर के घर पर आई हुई रहती है, लेकिन वहाँ पर बेंटन रहता है तो उसे बेंटन से कहती है कि तुम तो पोर के बहुत ही अच्छे दोस्त हो ना, तो तुम क्यों नहीं उसे समझाते हो कि वो लिन जैसी लड़की को अपनी कंपनी से बाहर कर दे। बट बेंटन ये बात कैसे कह सकता है जबकि वो लिन पे खुद ही लट्टू हुआ था, इस वजह से वो भी टैनिया को ही समझाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट डे टिन पोर की कंपनी में वापस आता है बट इस बार उसने मास्क नहीं पहना था, इस वजह से लिन को कुछ भी डाउट नहीं हो पाता है कि मास्क वाला बंदा वही है। यहाँ पर टिन बताता है कि उसे पोर से काम है, तो इस वजह से वो उसके कैबिन में उसे लेकर जाती है और वो बाहर जाने वाली रहती है तो पोर उसे कहता है कि तुम भी आ सकती हो, आफ्टर ऑल तुम मेरी सेक्रेटरी हो। अब यहाँ पर लिन को दिखाया जाता है उसके लाइफ में टिन फर्स्ट ऐसा बंदा रहता है जिसे वो देख करके काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती है, इस वजह से यहाँ पर वो टिन की फोटोज़ क्लिक कर रही होती है। इधर रीच को दिखाया जाता है, सिरोज के थ्रू उसे मालूम पड़ जाता है कि उसके बेटे ने बहुत बड़ा काम कर दिया है और किसी नोट नाम की लड़की को उसने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिच है। इसी वजह से रिच बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसका बेटा फाइनली कुछ तो अच्छा काम कर रहा है। नेक्स्ट में पोल को दिखाया जाता है जो लिन टिन और बेंटोन के साथ बाहर आया हुआ रहता है खाना खाने के लिए। अब यहाँ पर हंगामा ना होए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तभी वहाँ पर एंट्री होती है टैनिया की। जब उसे मालूम पड़ता है कि उसके फियांसे ने ये सब अरेंजमेंट की है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और एक बार फिर से वो जंगली बिल्ली की तरह लिन पर झपट पड़ती है और उसके साथ फाइटिंग करना स्टार्ट कर देती है, जिस पर पोर को भी बुरा लगता है। अब यहाँ पर बेंटोन रहता है, वो लिन से कहता है कि चलो मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन लिन उसे कहती है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो टिन से कहती है क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे, जिस पर टिन रेडी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है रेस्टोरेंट के बाहर आने पर लिन साफ मना कर देती है और वो टिन से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मैं खुद ही अकेले चली जाऊंगी। अब यहाँ पर प्रिंग की मॉम को दिखाया जाता है जिसका नाम मयूरी है, वो एक कसिनो में काम करती है और उसे जुआ खेलने की लत है, साथ ही वो एक नंबर की जुआरन है। और यहाँ पर दिखाया जाता है जुआ खेलने की वजह से उसके ऊपर काफ़ी कर्ज आ गया है, बट फिर भी वो जुआ खेलना छोड़ नहीं रही है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि लोग उससे पैसे मांगते हैं, तो इस वजह से वो टिन के पास आई हुई रहती है और वो झूठ बोलती है कि प्रिंग की तबीयत ख़राब है, उसे कुछ अमाउंट चाहिए, जिस पर टिन उसे दे देता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है वो पैसे मैक को देने के लिए आती है क्योंकि मैक से भी उसने काफ़ी कर्ज लिया था जो अभी तक वो पे नहीं कर पाई थी। और यहाँ पर मैक उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अगर तुम ऐसे कुछ करती रहोगी तो एक दिन तुम टिन को भी खो दोगी, इसी वजह से मेरी एडवाइस मान लो, नया सनी लो ढूंढ लो, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए तुम्हें। सिरोज को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के कहने पर नोट से मिलने के लिए आया हुआ रहता है और यहाँ पर वो उससे शादी की बात करता है, बट नोट का कहना रहता है जब तक उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाती है वो शादी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं रहेगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टेनिया को जो कि ऑफिस में आई हुई रहती है और उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि पोर भी उसकी बात नहीं सुन रहा है। जब वो वहाँ पर लिन को देखती है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक बार फिर से टेनिया एकदम जंगली बिल्ली बन जाती है और लिन पर झपट पड़ती है, यहाँ तक कि वो उसके बाल को भी नोचने लगती है। तभी वहाँ पर सर्वेंट पहुँचती है और एक जोरदार थप्पड़ टेनिया को देती है, लेकिन बाद में जब वो देखती है कि ये तो उसके बॉस की फियांसे है तो उससे सॉरी बोलने लगती है और कहती है कि ये गलती से हो गया, उसने उसे नहीं देखा था। बट यहाँ पर टेनिया को दिखाया जाता है वो कुछ भी रिप्लाई नहीं कर पाती है क्योंकि सर्वेंट की एक थप्पड़ की वजह से उसका पूरा जबड़ा जो हिल चुका था, तो इस वजह से वो कुछ भी नहीं बोलती है। सिरोज भी अपनी मॉम के पास आ करके नोट के बारे में बता देता है कि वो कह रही है जब तक उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी वो शादी नहीं करेगी, जहाँ पर रिच बहुत ज़्यादा परेशान हो लगती है कि कहीं सोने के अंडे देने वाली मुर्गी उसके हाथ से न निकल जाए। इसकी वजह से वो सिरोज को समझा रही होती है कि वो नोट के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए और बाद में जो कुछ भी होएगा तो वो हैंडल कर लेगी, जिस पर सिरोज भी रेडी हो जाता है क्योंकि वो उसकी मॉम की बात तो मानता है। नेक्स्ट में नोट और प्रिंग को दिखाया जाता है, प्रिंग बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, साथ ही वो अपसेट भी दिखाई देती है, तो नोट उसके पास आती है और उसे रीज़न पूछती है। प्रिंग और नोट काफ़ी अच्छे दोस्त थे तो इस वजह से वो बताना स्टार्ट कर देती है और बताती है कि मेरी मॉम मयूरी ने मैग से बहुत सारा पैसा लिया था और वो अब तक रिटर्न नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से मैग आकर के उनके घर में बहुत ज़्यादा हंगामा करता है और उसकी मॉम को भी बहुत ही ज़्यादा जलील करता है। इस वजह से उसे बुरा लगा था, इसी वजह से उसने अपनी डायमंड वाली रिंग जो कि टिन ने उसे एंगेजमेंट में पहनाई थी वो उसे रिटर्न करने वाली थी, बट उसकी मॉम का कहना रहता है कि ये उसके फियांसे ने दिए, इसी वजह से वो ना दे।
प्रिंग नोट से कहती है कि वो अपनी स्टडी को अब यहीं पर छोड़ेगी और वो जॉब करेगी ताकि वो अपनी मॉम की हेल्प कर सके। नेक्स्ट सीन में रीच को दिखाया जाता है, वो नोट के घर पर अपने बेटे सिरोज को लेकर पहुंची हुई रहती है। साथ ही वो नोट के मॉम से बात कर रही होती है कि वो उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए यहाँ पर आई है। बट नोट की मॉम का कहना रहता है कि वो इतनी जल्दी अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगी, क्योंकि नोट अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर रही है। वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगी। जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगी उसके बाद वो उसकी शादी के बारे में कुछ सोचेंगे। अब यहाँ पर सिरोज को दिखाया जाता है, उसके माइंड में कुछ तो चल रहा होता है। इसी वजह से वो नोट को घुमाने के बहाने लेकर आता है और रास्ते में बड़ी ही चालाकी से टायर को पंचर कर देता है और खुद भी परेशान होने लगता है कि देखो टायर को भी अभी पंचर होना था। अब यहाँ पर नोट को दिखाया जाता है, वो कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन फ़ोन में भी गड़बड़ी सिरोज ने कर दी थी। और यहाँ पर दिखाया जाता है वो अपने फ्रेंड के घर पर उसे लेकर आता है और उसके साथ फोर्सफुली नाइट को स्पेंड करता है, जिसकी वजह से नोट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो अपनी फैमिली को क्या आंसर करेगी। बट यहाँ पर सिरोज उसे तसल्ली दिलाते हुए कहता है कि अगर फ्यूचर में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वो उससे शादी कर लेगा। नेक्स्ट सीन में लिन को दिखाया जाता है, उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब इस जॉब को कंटिन्यू नहीं करेगी। तो पोर से बात करने के लिए आती है, जिस पर पोर उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि अगर तुम इस जॉब को छोड़ोगी तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, और उसे कंटिन्यू करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर टेनिया की एंट्री हो जाती है और फिर से वो अपना आपा खो बैठती है और एक बार फिर से जंगली बिल्ली की तरह लिन पर झपट पड़ती है, जहाँ पर पोर उन दोनों के झगड़ों को सुलझाने की कोशिश करता है। बट टेनिया तो मानने के लिए रेडी ही नहीं रहती है। लिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो फटाफट कैमरे में जाती है, जहाँ पर वो अपना सामान पैक करने लगती है, क्योंकि वो अब इस जॉब को कंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही थी। तभी वहाँ पर मैक की एंट्री होती है और वो इस तरह देखता है कि लिन पैक कर रही है, तो उसे रीज़न पूछता है, जहाँ पर लिन उसे बताती है कि वो अब इस जॉब को कंटिन्यू नहीं करेगी क्योंकि उसे किसी की मार खाने की आदत नहीं है। और ये कहकर वो बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पर सर्वेंट को दिखाया जाता है, इतने दिनों से लिन के साथ रहने पर उसे भी एक अटैचमेंट सी फील होने लगती है, जहाँ पर लिन उसे थैंक्स बोलती है कि उसने उसका काफ़ी अच्छे तरीके से ख्याल रखा है। लिन सर्वेंट को थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने लगती है। बट यहाँ पर टिन को दिखाया जाता है, वो लिन पर पूरी तरीके से नजर रखे हुए था। लिन अपनी सिक्योरिटी की जॉब छोड़ चुकी है। ये बात जब रीच को मालूम पड़ती है तो उसे पूछने लगती है कि बताओ अब तुम क्या करोगी, जिस पर लिन उसे बताती है कि उसे बैंकॉक से ऑफर आया है, तो वो कुछ टाइम के लिए बैंकॉक जाने वाली है। टिन भी लिन पर जासूसी कर रहा होता है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि लिन कुछ टाइम के लिए बैंकॉक जा रही है, तो वो भी उसे फॉलो करने लगता है। अब यहाँ पर पोर को दिखाया जाता है, वो लिन को रोकने के लिए आया हुआ रहता है और उसे कहता है कि वो बैंकॉक ना जाए। बट लिन उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और वो बैंकॉक जाने के लिए रेडी हो जाती है। उसका सामान गिर जाता है, जहाँ पर टिन आकर के उठा कर देता है। नोट की मॉम को दिखाया जाता है, नोट कल रात से वापस घर नहीं आई थी, इस वजह से उसकी मॉम बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और ये बात वो प्रिंग से भी शेयर करती हैं, जिसकी वजह से प्रिंग भी काफ़ी शॉक में थी। लिंक बैंकॉक पहुंच जाती है और टिन भी उसे फॉलो कर रहा होता है। यहाँ पर बेंटोन को दिखाया जाता है, वो लिन को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे पहले से ही आया हुआ रहता है और उसे बताता है कि उसने उसके खाने की प्लानिंग भी एक होटल में कर दी है, तो उसे सीधा होटल में लेकर जाएगा। तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक लड़की की, जो कि एक्चुअल में टिन की फ्रेंड रहती है। वो उसे रिसीव करने के लिए आई हुई रहती है और उसे खाना खाने के लिए भी कहती है कि चलो हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएंगे, जिस पर टिन भी उसी रेस्टोरेंट का नाम लेता है जिस रेस्टोरेंट में लिन जाने वाली रहती है। अब यहाँ पर टेनिया को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी क्योंकि लिन की वजह से उसके फियांसे ने उसके साथ मंगनी को तोड़ दिया था। यहाँ पर वो लिन की भर भर की बुराई कर रही होती है अपने फ्रेंड के साथ। तभी वहाँ पर टिन की एंट्री होती है, जहाँ पर वो उसे एक लड़की के साथ देख करके उसके बारे में बहुत गलत गलत बातें करने लगती है, जिस पर टिन की फ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो टेनिया को सबक सिखाने के लिए जाती है, जहाँ पर दोनों के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। बट टिन जैसा तैसा करके उनको शांत करवाता है। तभी वहाँ पर लिन की एंट्री होती है, जो कि बेंटोन के साथ आई हुई रहती है और ये बात टेनिया देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरे फियांसे के साथ तो इसका अफेयर चल ही रहा था, साथ ही यहाँ पर उसने बेंटोन को भी फंसा लिया, तो इस वजह से वो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो केक देखती है तो टोटली शॉक्ड होती है और वो उसे मज़ा चखाने के लिए उसके पास जाती है। टेनिया को लग रहा था कि लिन का बर्थडे है, इसी वजह से बेंटोन ने उसके लिए केक मंगाया है, इस वजह से उसके केक को ख़राब करने के लिए उस पर वाइन गिरा देती है, जिसकी वजह से बेंटोन को भी बुरा लगता है। टिन की फ्रेंड ये सब देख रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो लिन के पास आती है और उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारे केक का एक पीस चाहिए, आफ्टर ऑल तुम्हारा बर्थडे है ना। और ये कहकर वो केक पूरा टेनिया के मुंह पे लगा देती है, ये कहते हुए कि तुमने इसे बर्बाद किया है ना, लो टेस्ट करो। और यहाँ पर उन दोनों के बीच काफ़ी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और मौका पा करके लिन वहाँ से निकल जाती है। लिन को तो कुछ भी आइडिया नहीं रहता है कि 24 आवर्स कोई है जो उस पर नज़र रखे हुए है।